हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 5 मून बेबी। रुद्र अपनी बातें आयुष के साथ कर ही रहा था और आयुष आगे कहता है कि फिर आपकी बात कैसे बनी, मतलब कि आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तो सही, पर उसके आगे क्या। रुद्र उसकी बात पे मुस्कुराता है और कहता है हमारा एक स्पेशल कनेक्शन रहा है विथ हमारे मून बेबी के साथ। मून बेबी? आयुष ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, मतलब आप लोगों का बेटा भी है? मेरा मतलब कि बेटी बेटा जो भी है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास बहुत बच्चे हैं। उसके बाद पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पर आयुष को कुछ मिसिंग लगता है, इसीलिए वो फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहता है कि मतलब कि आपका बच्चा भी है। तो रुद्र मुस्कुराता है और कहता है हाँ, हमारे पास 11,001 बच्चे हैं। उसकी बात पे आयुष तो सोफे पे गिर ही जाता है और अपना सिर सोफे पे लगाकर गहरी सांस लेने लगता है। आयुष को ये तो समझ में आ गए थे कि उनके खुद के बच्चे नहीं है, फिर भी वो अपने आप को संभालता है और फिर पूछता है कैसे। उसके ऐसा पूछने पर ऑडियंस सारी ही जोर जोर से हंसने लग। रुद्र, हाँ, हमारे 11,001 बच्चे हैं। विटामिन एम 11,001 बच्चों की माँ है और आई एम अ प्राउड डैडी। उसकी बात पे सब लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कैसे। आयुष ने फिर से पूछा, एक्चुअली बिफोर मैरिज शी ऑलरेडी टेक केयर ऑफ 11,001 बेबीज कैट। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी वाइफ ऑलरेडी 11,001 बच्चों को अडॉप्ट कर चुकी है। जी हाँ, और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? आयुष ने पूछा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि मैं तो खुश होता हूँ जब उसको बच्चों के साथ देखता हूँ, तो मुझे भी एक प्राउड डैडी वाली फीलिंग आती है। अच्छा, आप मिले हो उन सब बच्चों से? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा मोस्टली सैटरडे संडे या फिर जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तब उन्हीं के साथ हमारा टाइम स्पेंड होता है और हम लोग उनकी देखभाल करते हैं। अच्छा, आपकी वाइफ चाइल्ड वेलफेयर के लिए एनजीओ चला रही है? आयुष ने पूछा। उसकी बात का जवाब देते हुए रुद्र कहता है कि जी नहीं, एनजीओ तो नहीं चला रही है, पर वो अपनी इनकम का 75% डोनेट करती है और उसी से उसका काम चलता है। वो वहाँ बैठे हुए सारे लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी लाइफ के 75% इनकम किसी और पे खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। कि ओके, आयुष ने कहा, तो फिर ये मून बेबी क्या है? क्योंकि 11,000 तो समझ में आया, इस वन स्पेशल कौन है? आयुष ने पूछा। वन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि वो हमारा कनेक्शन है, रुद्र ने कहा। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में उसका क्या रोल है? आयुष ने पूछा। तो फिर हम बैक टू स्टोरी चले, वहीं से आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ था। अहमदाबाद में जब हम कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, तब जो विटामिन एम ने हरप्रीत के लिए जो ऑर्डर किया था ना, वो ऑर्डर आने के बाद हरप्रीत विटामिन एम से कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, आपने क्यों मंगवाया मेरे लिए? तो विटामिन एक सिंपली अपने सिंपल वॉइस में कहती है, आपने बोला और मैंने मंगवा लिया, अब खाओ। अरे, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं नहीं खा सकता, मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब तो डाइट वाले लोग है, मैं कितना खाऊंगा, मुझे ये सब भी खाना है। तो विटामिन एम स्माइल करते हुए कहती है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, खा लो, बचे उतना इधर आने देना। हरप्रीत कहता है, अरे मैं क्यों उधर आने दो, आप ही आ जाओ इधर, चलो फटाफट। नहीं, मैं उधर नहीं आ रही हूँ, विटामिन एम ने कहा। यार आ जाओ, हम लोग तुमको खा नहीं जाएंगे, हरप्रीत ने बोला। खा गए तो खाना तो तुम लोग छोड़ नहीं रहे हो, विटामिन एम ने हंसते हुए कहा। अच्छा, मतलब तुम्हारी नजर हमारे खाने पे है? हरप्रीत ने पूछा। अबे, अच्छा खाना दिखेगा तो नजर खाने पे ही जाएगी ना, और कहाँ जाएगी? विटामिन एम ने कहा। तो आ जाओ ना यार, हम अच्छे खासे लोग हैं, हरप्रीत ने कहा। तो मैंने कब कहा कि तुम लो स्टैंडर्ड लोग हो यार, विटामिन एम ने कहा। अच्छा ठीक है मेरी माँ, आजा, हम लोग तुझे खा नहीं जाएंगे। विटामिन एम उठकर हमारे टेबल के पास आई, पर वो बैठी नहीं। हरप्रीत ने बोला वेटर को कि चेयर अरेंज करवाने के लिए, पर वो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खा रही हूँ, वैसे भी मैं अपनी जगह पे जा ही रही हूँ। वो दोनों मतलब फालतू की कॉन्वर्जेशन कर ही रहे थे
कि तुम खाओ, ये खाओ, वो करो। वो हमारे पास खड़ी हुई थी, तभी उसकी दोस्त आती है, उसके नाम से पुकारती है। मैं यहाँ पे उसका नाम विटामिन एम यूज कर रहा हूँ। हे माही, तो वो पलटती है और अपनी दोस्त की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ? तो उसकी दोस्त कहती है, माही सुनना, आरव कब से कॉल कर रहा है, उठा ले एक बार। क्या? उसने चौंकते हुए अपना फोन देखा। ओ शिट, मेरा फोन साइलेंट पे था। मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ उसको। और उसने कुछ ना देखा और डायरेक्टली वीडियो कॉल लगा दिया किसी को। तो सामने से एक मेल की वॉइस आई, कहाँ थी, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? उसने उसको कोई आंसर नहीं दिया और बोला, कैमरा टर्न करो। हे बेबी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप कॉल कर रहे हो और आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तो वहां पे एक फीमेल की वॉइस आती है सामने से, अरे वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो हम उसको इमरजेंसी में लेके आए हैं। ये लड़का है कि दवाई खाने का नाम ही नहीं ले रहा है और वो ऐसा बोल रहा है कि मैं अपनी स्वीट हार्ट से पहले बात करूंगा, फिर ही आगे दवाई खाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।